मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप कब से कार सेल्स कर रहे हैं? देखिए सर, हमारा काफी पुराना बिजनेस है कार का, और लगभग 3 से 4 साल हो गए मुझे खुद भी ये बिजनेस करते हुए। तो आपको ये बिजनेस करके किस बात का सेटिस्फेक्शन होता है? अब आपको अर्निंग की बात छोड़ दें तो सेटिस्फेक्शन ये है कि अभी एक ड्राइवर जो रोड पे घूम रहा है या जो 14-15 हजार 20 हजार की जॉब कर रहा है, उसके लिए हम अपना बिजनेस दे देते हैं, तो वो भी अपना 50-60 हजार की अर्निंग कर लेता है अच्छे से। ओके, दैट मींस वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। हाँ जी। जो आप ड्राइवर जॉब कर रहा है 14-15 हजार की, जी, अब जी। उसके पास आप ऐसा अर्निंग का सोर्स देते हैं। जी, जी। एक तो उसकी गाड़ी अपनी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात वो अपने टाइम का मालिक हो गया। हाँ जी, हाँ और जी। जब भी चाहे काम करे और बहुत एक अच्छा कॉर्पस, एक अमाउंट जो है सेव कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। तो गुप्ता जी, आपका क्या रीजन है कि जो ड्राइवर है, जो कमर्शियल गाड़ी चलाने का इच्छुक है, वो शोरूम पे ना जाए और आपसे ले? मतलब क्या मोटिवेशन है, ऐसा क्या रीजन है? ये क्या है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि ड्राइवर शोरूम पे न जाके हमसे गाड़ी क्यों लेगा। जी बिल्कुल। तो उसका मैं बता देता हूँ आपके लिए। हमसे गाड़ी इसलिए लेगा, अभी अगर ड्राइवर शोरूम पे जाता है तो एक तो वहां पे सबसे फर्स्ट जो रीजन होता है डाउन पेमेंट। किसी भी ड्राइवर के पास 2.5-3 लाख रुपए नहीं होते। अगर वो 2.5-3 लाख रुपए लगाएगा तो वो 2.5-3 लाख रुपए जमा करके गाड़ी नहीं चलाएगा, वो अदर बिजनेस कर सकता है। हम उसको मिनिमम डाउन पेमेंट पे 1 से 1.5 लाख के बीच में गाड़ी दे देते हैं। हाँ जी। तो ये 1 से 1.5 लाख के बीच में 50 हजार का वेरिएशन कैसे? नहीं, वो डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। जितनी अच्छी प्रोफाइल होती है उसी हिसाब से, कि अगर ज्यादा अच्छी प्रोफाइल है तो 1 लाख, और थोड़ा कम है तो 1.5 लाख के बीच में आ जाए। तो गुप्ता जी, किस किस एरिया के लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप गाड़ी दे सकते हैं? नहीं, हमारा एक्चुअली ऑल दिल्ली एनसीआर रहता है, और प्लस आसपास के जो हमारे क्षेत्र है, आगरा हो गया, अलीगढ़, हाथरस, और इधर मुरादाबाद, बरेली और मथुरा हो गया, इन जगहों पे हम करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में ये आपका ऑफिस है, यहाँ से 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम चाहें, या 300 भी हो सकता है, तो उसमें हम गाड़ी डिलीवर करें? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो एप्लीकेंट यानी कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी लेने के इच्छुक हैं, वो चाहे कहीं के हों ऑल इंडिया में, बट वो अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं और वो हमें एक गारंटर प्रोवाइड कर देते हैं ऑन हाउस, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद में, तो हम उनको गाड़ी दे देते हैं। तो गारंटर को क्या देना पड़ता है, मतलब गारंटर की क्या रिक्वायरमेंट? नहीं, गारंटर की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि आने वाले समय में अगर हमें जरूरत पड़ जाए, तो अगर वो तो रेंटेड प्रोफाइल है, जैसे सपोज दैट कोई मध्य प्रदेश का ड्राइवर है, अब हम उसको मध्य प्रदेश कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम एक गारंटर लेते हैं जिनका अपना मकान हो दिल्ली एनसीआर के अंदर, उनके बिहेव पे उनको हम लोन करा के गाड़ी दे देते हैं। तो गुप्ता जी, एक बात और बताइए, किस किस बैंक से आप लोन करवा सकते हैं? देखिए, हमारे पास क्या है, सभी बैंकों से टाई अप रहता है। अब लोन के लिए डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट की क्या प्रोफाइल है। जैसी प्रोफाइल होती है उसी हिसाब से वही बैंक लोन करती है। तो आप सभी प्रकार के लोन करवाते हैं, जैसे सैलरीड है कोई, या फिर कोई अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, या फिर ऑलरेडी जो गाड़ी चला रहा है? सब तरीके के लोगों को हम गाड़ी दे सकते हैं, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कुछ काम ना भी करते हो, तब भी जो हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो हम उनको गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा गुप्ता जी, एक और प्रश्न था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। आजकल आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा लोग अवेयर होते हैं सिविल स्कोर के बारे में। तो क्या सिविल स्कोर की यहाँ पे यूटिलिटी है ये देखने के लिए कि किसी एप्लीकेंट को लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? देखिए, मेन चीज क्या है, आज की डेट में मुझे बैंक नहीं जानता, आपको बैंक नहीं जानता। बैंक जानता है सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट को। अगर हमारा सिविल ही खराब हो जाता है स्टार्टिंग में, जैसे क्या होता है, बहुत से मैंने देखा है ड्राइवर भाई बेचारे फोन ले लिया या किसी को फोन दिला दिया, गारंटी दे दी फोन में, या अपने नाम पे फाइनेंस करा के दे दिया, उस कंडीशन में क्या होता है, सिविल खराब हो जाता है। अब बैंक देखेगा कि भाई आपने एक फोन फाइनेंस कराया, उसकी ईएमआई नहीं भरी, आपकी इंटेंशन जो है ना। अब आपने बेशक किसी और को दिला दिया, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बैंक को बताया आपने लिया है, तो आप ही उसकी ईएमआई चाहे खुद पे करें या फिर जिसने लिया है उससे पे करवाएं। लेकिन सिविल आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। हमारे पास जो हम जिन लोग ड्राइवरों को गाड़ियां देते हैं, तो सिविल तो देखा जाता है, मिनिमम 700 सिविल होना चाहिए। तो गुप्ता जी, एक और मेरा प्रश्न था, जैसे टैक्सी में कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आप देते हैं? टैक्सी में हमारे पास 4-5 ब्रांड की गाड़ियां रहती हैं,
जो वेरिएंट होते हैं, जैसे अगर हम सेडान की बात करते हैं तो ज्यादा तो हमारे पास ऑरा 50 आपने देखी होगी। हाँ मैंने देखी है, आपका स्टेटस बहुत लाइट है उसमें। हाँ जी, हुंडई की ऑरा बेचते हैं, डिजायर बेचते हैं और वैगनार बेचते हैं, अर्टिगा बेचते हैं। ये सारी गाड़ियां टैक्सी जो आजकल टैक्सी में चलती हैं। हाँ जी। अच्छा गुप्ता जी, एक और प्रश्न था मेरा, अगर इसके अलावा कोई प्राइवेट अपने पर्पस के लिए गाड़ी लेना चाहता है तो क्या उसमें भी आप असिस्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों प्रकार की ही गाड़ियां हम बेचते हैं। नहीं गुप्ता जी, आपका साथ जो मैंने अपना प्रश्न और उत्तर का जो थोड़ा सा समय बिताया जी। मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक है, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू गिव मी एन इमेंस नॉलेज अबाउट द बिजनेस यू आर डीलिंग विद। यस। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके ओके।